अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कार्ड्स की। तीन तरह से हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं बेसिकली। इनमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होते हैं। फर्स्ट होता है कि हम कॉइन के ऊपर उसको देखते हैं, कॉइन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किस किस तरह का सैम्पल स्पेस बनता है, क्या आउटकम्स आते हैं। दूसरा होता है हमारे पास डाइस का। थर्ड हमारे पास मोस्टली जो केसेस दिए होते हैं वो होते हैं कार्ड्स के अंदर। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए बहुत अच्छी एक गेम है। तो वो उसने दिया हुआ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक। जो पूरा ताश का डेक होता है उसके अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज रेड कार्ड, कार्ड इज डायमंड कार्ड और कार्ड इज 10। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आपको थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है मोस्टली लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। तो पहले आप ये देख लें कि कार्ड्स होते किस तरह के हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। चार उसमें ग्रुप्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एक होते हैं हार्ट्स, दूसरे होते हैं डायमंड्स, तीसरा है क्लब, फोर्थ है स्पेड। चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टोटल 52 होते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं। 26 के अंदर फर्दर जो 26 रेड हैं उसके अंदर 13 रेड हार्ट के हैं, 13 रेड डायमंड के हैं। इसी तरह ब्लैक जो 26 है उसके अंदर 13 क्लब के हैं, 13 स्पेड के कार्ड होते हैं। ठीक है, अब वो 13 जो हर किसी के अंदर 13 है वो फर्दर किस तरह होते हैं, किंग क्वीन जैक, उसके बाद 10 से लेके 2 तक होता है कार्ड, और फिर लास्ट में होता है एस। इसको हम एस बोलते हैं, ए होता है। ये जोकर होता है, जोकर पूरे प्लेइंग कार्ड के अंदर 2 होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 52 के अलावा। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन है, क्या चीज़ कितनी होती है। ठीक है, 13 स्पेड है, 13 क्लब है, 13 डायमंड है, 13 हार्ट है। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। पहले अगर हम फर्दर डिवाइड करें 52 को, तो पहले रेड फिर ब्लैक, फिर रेड के अंदर ये 2, ब्लैक के अंदर ये 2। अब हर 13 के अंदर क्या क्या होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 नहीं होता। 1 की जगह ये एस होता है। तो ये 13 कार्ड बनते हैं, जोकर इसके अलावा है। ठीक है, तो अगर हम सारों के वो देख लें कि इसके अंदर भी एक एस है, इसके अंदर भी एक एस है, इसके अंदर भी एक एस होगा, इसके अंदर भी एक एस होगा, तो 4 एस होंगे। इसी तरह चारों के अंदर एक एक किंग होगा, चारों के अंदर एक एक क्वीन होगा, चारों के अंदर एक एक जैक होगा। ये आपको नेट से भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कार्ड्स के बारे में, तो आपने ये थोड़ा सा याद रखना है ज़बानी। ठीक है, अब ये आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले जाए आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास कार्ड इज रेड कार्ड। ठीक है, अब हमें पता है हमारे फेवरेबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। 26 रेड कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो 26/52 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है, वो डायमंड कार्ड होना चाहिए। डायमंड, अब फिर हमें देखना पड़ेगा डायमंड कितने होते हैं। डायमंड मैंने अभी आपको बताया कि डायमंड होते हैं 13। तो टोटल 13 कार्ड डायमंड के हैं, टोटल कार्ड है 52। तो 13/52 हमारी प्रोबेबिलिटी। कार्ड इज 10। अब 10 कितने होते हैं, एक 10 इसके अंदर होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। हर डिजिट वाला कार्ड एक एक होता है। ठीक है, हर किसी के अंदर। तो ये टोटल 4 टैप्स हैं, तो 4 कार्ड होंगे। तो 4 कार्ड टोटल होंगे 10 के, टोटल 52 हैं। तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे सवाल हो गए बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। यहाँ तक आपका थोड़ा सा माइंड चलने लग जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। फर्दर हमारे पास एक और टाइप्स की प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें दिया जाए कि इतने में से इतने। ठीक है, अभी तक तो हमें टोटल आउटकम का पता होता था। ठीक है, इतने हमारे आउटकम हो सकते हैं, इतना इसका ये रिजल्ट आ सकता है। कई दफ़ा हमें इस तरह के सवाल दिए होते हैं, बैग कंटेन्स 4 रेड 6 ग्रीन balls आउट ऑफ विच 3 balls आर ड्रॉन। अब ये इस तरह का प्रॉब्लम है कि इतने में से इतनी टोटल 9 बॉल्स हैं, उसमें से हमने 3 को ड्रा किया है। ठीक है, अब जैसे ये अब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल के कोड 4 डिजिट पे मुश्तमिल है और वो ABCD है। ठीक है, या 1 2 3 4 है, क्या फिर आप उसे 1 2 3 4 लगाएंगे और ओपन हो जाएगा? फिर भी 1 2 3 4 के आगे बहुत सारे कम्बिनेशन होते हैं। हर नया कम्बिनेशन लगाने का मतलब है कि आप एक नया कोड लगा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो हम 9 बॉल्स में से 3 ड्रा कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है। कोई एक रेड होती, 2 ग्रीन हो जाती, 2 ग्रीन होती, एक रेड हो जाती, या तीनों की तीनों रेड हो जाती है, तीनों की तीनों ग्रीन हो जाती है। कोई भी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं।
जब इस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम आता है तब हम मूव करते हैं कम्बिनेशंस के ऊपर, ठीक है। फिर अब मुझे नहीं पता कि इसके टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं, मैं ज़बानी नहीं निकाल सकता, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कम्बिनेशन का। यहाँ पे मुझे कम्बिनेशन परमुटेशन का सहारा लेना पड़ता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। अब आप आ जाए प्रॉब्लम में, आपको समझ आ जाएगी। अब बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स 6 ग्रीन बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। मैंने 3 बॉल्स निकाली हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा सॉरी मैंने 9 लिखा था, ये 10 बॉल्स टोटल बनती है, 4 और 6 है, ठीक है। 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, 2 रेड है 1 ग्रीन बॉल है, ये पॉसिबिलिटी है। 3 बॉल्स मैं निकाल रहा हूँ उसमें से, तो हो सकता है कि 2 रेड हो 1 ग्रीन बॉल। अब मुझे क्या पता है इस तरह के कितने इवेंट्स बनाए जा सकते हैं, मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं। जब तक मुझे फेवरेबल या टोटल आउटकम नहीं पता होगा मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप कम्बिनेशन के ऊपर आ जाएंगे। इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जितनी भी आपके पास कैटेगरीज हैं आपने उसको ले लेना है। नीचे वाला टोटल होता है तो टोटल निकालना सबसे इजी होता है। वो कैसे निकलेगा, टोटल बॉल्स आपके पास हैं 10, ठीक है, और आपने ड्रा कितनी करनी है 3, तो ये तो बन जाएगा 10C3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10C3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10C3। कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होता है बटन, कम्बिनेशन का भी परमुटेशन का भी, आपने जस्ट 10 लगाना है, C दबाना है और 3 दबाना है, आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 120, ठीक है, ये 120 आ रहा है। अच्छा, अब ऊपर आपने क्या करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ, जरा स्पेस कम हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा 10C3, ठीक है। टोटल कितनी थी, मैंने कितनी सिलेक्ट की है। अब जितने आपके पास कैटेगरीज हैं उसके साथ भी आपने यही काम करना है। पहली कैटेगरी है मेरे पास रेड की, रेड टोटल कितनी है 4, उसमें से मैंने सिलेक्ट कितनी करनी है 2, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपके पास क्या है, ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स हैं टोटल 6, मैंने सिलेक्ट कितनी करनी है 1। जस्ट ये आपका फार्मूला है, इसके आंसर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। 4C2 आप निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6C1 निकालेंगे, नीचे 10C3 निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपके पास ये 36 आता है, नीचे 120 आता है, डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करें 6 and 4 10, यहाँ हमारे पास 10 मौजूद। सिलेक्ट मैंने कितने की 2 और 1 3, ये आपका हमेशा बराबर आएगा इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल, आप 4 क्लियर हो जाएगी। यही फार्मूला हमने यूज करना है किस पे, ऑल बॉल्स आर रेड, ठीक है। फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी, नीचे तो वही होगा 10 टोटल है, मैंने 3 सिलेक्ट की 10C3, ये ब्रैकेट नहीं है, सी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो 10C3 है। ऑल बॉल्स आर रेड, पहली कैटेगरी है मेरे पास रेड की मौजूद, टोटल है 4। ऑल बॉल्स आर रेड का क्या मतलब होगा कि मैंने 3 बॉल जो ड्रॉ की हैं वो तीनों की तीनों ही रेड हो, 4 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं निकाल ही 3 रहा हूं। 4 रेड में से तीनों की तीनों रेड आ गई। अब दूसरी कैटेगरी मेरे पास क्या है, ग्रीन, हमने सारी कैटेगरीज को लिखना है, टोटल है उसमें 6। अब यहाँ पे आपने खुद अपने माइंड से देखना है, मैंने 3 बॉल्स ड्रॉ की हैं टोटल और तीनों की तीनों वो रेड आ चुकी हैं, तो ग्रीन आने का क्या चांस है, कितनी ग्रीन आ सकती है। आपका माइंड आपको आंसर दे देगा 0, ठीक है, कि वो सिर्फ और कोई केस नहीं हो सकता सिवाय 0 के। तो इसका आपने आंसर निकाल लेना, आपके पास सवाल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड पार्ट, 1 ग्रीन बॉल, ठीक है, 1 ग्रीन बॉल होनी चाहिए। वही सेम केस, नीचे तो वही 10C3 ही रहेगा। पहली कैटेगरी हमारे पास रेड की, टोटल 4 बॉल हैं, 4 में से कितनी सिलेक्ट होंगी, दूसरी ग्रीन की 6 हैं, 6 में से कितनी सिलेक्ट होंगी। अगर तीसरी भी कोई कैटेगरी होती तो उसको भी हम लिख लेते, लेकिन इस केस में अभी हमारे पास 2 ही हैं।
1 ग्रीन बॉल, 6 में से 1 ग्रीन बॉल होनी चाहिए। ठीक है, टोटल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3, एक तो ग्रीन आ गई है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली बाकी 2 क्या होंगी, रेड बॉल्स। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। फोर्थ केस में आप देखें तो नीचे वाला तो वही रहेगा डिवाइड में, ऊपर क्या हो जाएगा, नो रेड बॉल, इसमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए, तो 3 की 3 कहां से आएंगी, यहां से आएंगी। आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अगले एग्जांपल के अंदर 6 वाइट बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स, टोटल 10 हो गई, विच आर इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, 6 बॉल्स हमने ड्रा की है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बीइंग 3 वाइट एंड 3 ब्लैक। बिल्कुल सिंपल है, नीचे तो हमारे पास वही आएगा, हमारे पास क्या है, टोटल 10 बॉल्स है, हमने 6 ड्रा की हैं, 10C 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 3, 4 में से 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास एग्जांपल मौजूद हैं बुक के अंदर वो आपने करनी है, कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा असाइनमेंट में, वो आपने बना के सबमिट करनी है। अगर किसी को बात ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, इसको आप कर लें। फिर हम फर्दर, ये हमने पढ़ा अभी तक इवेंट 1 के लिए। ठीक है, मतलब एक इवेंट अभी तक जा रहा था। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक साथ 2 इवेंट होते हैं, एक साथ 3 इवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो और ये हो, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में केसेस पढ़ेंगे फर्दर। ओके जी, खुदा हाफिज़।